10 मिराज विमानों का आतंकी कैंप पर हमला। उपलब्धि है, हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। और इसी पर दिल्ली से अवैस उस्मानी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैस, एएनआई के हवाले से खबर है कि पुलवामा हमले का बदला ले लिया गया है, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से उसमें ये कहा जा रहा है कि मिराज के 12 विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसे, मुजफ्फराबाद की तरफ से घुसे और वहाँ पे उन्होंने पेडोल किया। यानी 1000 किलो बम जो है वो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का जो कैंप, आतंकी कैंप है और जो सेंटर था बालाकोट में और मुजफ्फरनगर में, उन दोनों कैंपों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के स्पोक पर्सन मेजर जनरल ने भी एक ट्वीट कर की और उन्होंने कहा कि भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में मुजफ्फराबाद में एक एयर वायलेंस किया गया है। यानी भारत की सीमा ने, भारत के जहाज़ों ने पाकिस्तान में घुसपैठ की, इस बात की पुष्टि उन्होंने की। और इसके आधार पर यह खबर और पुष्टि हो जाती है कि भारत ने एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पे किया है। जो जैश मोहम्मद के आतंकी सेंटर थे उनके ऊपर स्ट्राइक की गई। और आर्मी के सूत्रों और एएनआई के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पर 1000 किलो बम जो है वो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो है उसके सेंटर पे बालाकोट और मुजफ्फरनगर में गिराया गया। यानी बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई है। एक तरह से पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, उसका बदला जो है वो भारत ने ले लिया है। हालांकि अभी हमें इसके लिए ऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान का इंतजार करना होगा, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं होगी। मगर जो हमारे सूत्र हैं और जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत ने आतंकी हमले का बड़ा बदला लिया है और 1000 किलो बम जो है वो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बालाकोट में जैश मोहम्मद के जो आतंकी संगठन है जो वहां से चलाए जा रहे थे, संचालित किए जा रहे थे, उनका जो कंट्रोल रूम है उसके ऊपर गिराए हैं। बिल्कुल अवैस, और ये बड़ा कदम है लगातार जो something was expected sir that this happened sir, so what's your reaction sir, how is it? Yeah, you were aware our honorable prime minister after the Pulwama attack had told the nation that we would react to this, and so this had happened. It was quite a moment of, I think, which as a CRP man I would say that it has been the right thing, because it has avenged the kind of very dastardly attack that they had instituted on our soldiers. So we all feel very happy about it. Sir, also the amount of it's that again the IAF sources says that 12 Mirage 20,000 jets took part in that operation and dropped 1000 kg bombs on the camp sir. So how does it feel तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और पूर्व डीजी प्रकाश मिश्रा को भी आप सुन रहे थे। लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है अब अटैक को लेकर, बदले को लेकर, वो सामने आ रहे हैं। अवैस, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। लगातार जो कहा जा रहा था कि बदला लिया जाए, उसी और सरकार ने कदम उठा दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो आधिकारिक पुष्टि हुई है और ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल आधिकारिक बयान जो है हो सकता है थोड़ी देर में, दिन तक या शाम तक केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे सेना के जवान आए या चाहे प्रधानमंत्री खुद, जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसका प्रधानमंत्री ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई है। तो इस तरह से कोई एक हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उसमें सेना के जवान भी हो, सेना के जो चीफ हैं वो हो सकते हैं, वायुसेना के चीफ हो सकते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक जो है वो वायुसेना की तरफ से की गई है। तो इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, रक्षा मंत्री जो हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं। मगर जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है ये नहीं कहा जा सकता कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना में जो पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है, पाकिस्तान की सेना का ये कहना है, उनके मेजर जनरल का कहना है कि भारत ने
वायु सीमा का उल्लंघन किया है और मुजफ्फराबाद जो जगह बताई जा रही है उसमें उल्लंघन किया है। तो मुजफ्फराबाद में ही हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और वायुसेना के सूत्रों से और एएनआई के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद में और बालाकोट में जो आतंकी संगठन का जैश मोहम्मद का सेंटर था, कंट्रोल रूम था, उसके ऊपर 1000 किलो बम जो है वो गिराए गए। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की गई है। लगातार प्रधानमंत्री डे 1 से जब से ये हमला हुआ उसके बाद से लगातार कह रहे थे कि जिस तरह का रोष भारत की जनता में है, जो गुस्सा, जो आग भारत की जनता में, वही आग हमारे अंदर भी है और वही आग मेरे अंदर भी है। और इस कार्रवाई की इस हमले का सख्त जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और वही खबर हमारे सामने इस वक्त आ रही है, हमारे पास आ रही है कि 1000 किलो बम जो है वो बालाकोट में और मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन थे जैश मोहम्मद उसके कंट्रोल रूम पे गिराया गया और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। फ़िलहाल अभी एक ऑफिशियल बयान की हमें वेट करना होगा, उसके बाद ही इस पर स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह के बम गिराए गए, क्या कैजुअल्टीज़ वहाँ पे हुई, कितने आतंकी मारे गए, कितने आतंकी सेंटर्स को तबाह किया गया। इस तरह की जो टेक्निकल जानकारियां हैं वो हमारे पास नहीं, मगर फ़िलहाल जो बड़ी जानकारी ये है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की है और 1000 किलो बम जो है वो जैश मोहम्मद के कंट्रोल रूम बालाकोट और मुजफ्फरनगर में जो कंट्रोल रूम थे उनको तबाह कर दिया है। सबसे बड़ी खबर, भारत ने पुलवामा अटैक का बदला जो है वो पाकिस्तान से ले लिया है। ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि बदला लिया जाएगा और उसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी आवेश, क्योंकि रात करीब 3 बजे वायुसेना ने वहां पर हमला किया, कार्रवाई की, अपने जितने भी जवान वहां पर थे वो सभी सुरक्षित हैं, कोई खबर मिली? जी देखिए, अभी तक किसी भी जवान के, भारत की सेना की तरफ से किसी भी जवान के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको याद हो तो वो भी रात के अंधेरे में ही की गई थी। 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त था जब थल सेना के जवान बॉर्डर क्रॉस कर गए और उन्होंने अपनी कार्रवाई की और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था आतंकी संगठन के जो वहाँ सेंटर थे बॉर्डर के आसपास, उनको नेस्तनाबूद किया था। और उसी तरह का आज एक एयर स्ट्राइक की गई है और 1000 किलो बम गिराया गया। एक बात मैं आपसे कह दूं, कुछ दिन पहले ही अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, यानी उन्होंने भी इशारा दे दिया था कि भारत कुछ बड़ा करेगा। और प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हों, वो यही बात लगातार कह रहे थे कि भारत बड़ा। अभी फ़िलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट, वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण विदेशी शक्तियां करते हैं, आपको रक्षा, अपने प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ठीक है सर, कम से कम जो देश अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान का समस्या एक बम से नहीं होगा। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। हमारी देश से हमने अपनी देश की विभाजन करके हमने इनको पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान का तो नाम निशाना नहीं था 1947 के पहले, और 1940 के पहले किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान जैसे कोई शब्द है ही। जब मुस्लिम लीग की लाहौर मीटिंग हुई थी तभी पहली बार पाकिस्तान का यानी औपचारिक रूप से बाहर आई। तो इसीलिए हमने अपनी देश की विभाजन करके पाकिस्तान दिया, ये सोचकर कि जो मुसलमान हमारे के साथ रह नहीं सकता उसके लिए अलग देश है। बट वहाँ सिर्फ ईर्ष्या में डूबे, हमें बुरी नज़र से देखना, मेरा 2 आँख चले जाएं परंतु मेरे पड़ोसी का एक आँख चले जाए, जैसे एक पुरानी कहानी है, ऐसे वो कितना दिन हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हर इन्हें वो भी कहते हैं कि हम 1000 जख्म करेंगे, 1000 कट्स, तो हमने 1000 पाउंड बॉम्ब दे दिया उनको। तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना हमारी लक्ष्य है। अभी हमारी और अब इसी पर आरपी सिंह, रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, बड़ी अच्छी खबर मिल गई है, पुलवामा अटैक का बदला ले लिया गया, कार्रवाई की गई है, जैसे कि कई ठिकानों को तबाह कर दिया वायुसेना ने।
ये देखिए ठिकानों को ये वार्निंग दी गई है, कोई खत्म नहीं किया गया, वार्निंग दी गई है और बेसिकली अभी तक पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। नहीं, वहाँ और के जो स्पोक्स पर्सन ने तो कहा है सर, वहाँ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं कार्रवाई की स्पोक्स गई। पर्सन ने कहा है कि वो इन्होंने कोई स्ट्राइक का नहीं किया, उन्होंने कहा पेलोड ऑफ किया है गलती से और उन्होंने क्रॉस किया एलओसी। स्ट्राइक पे वो अभी तक कुछ कमेंट्स नहीं दिए हैं अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात है कि इंडिया ने ये स्ट्राइक नहीं किया, एक तरह से वार्निंग दिया है कि ये मेरा वार्निंग शॉट है। जैसे कि कोई भी हम फौज कार्रवाई करती तो वार्निंग शॉट देती है, ठीक है, जिससे भीड़ को भगाया जाए। ठीक है, दिस इज अ वार्निंग शॉट फॉर फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, प्लीज वार्न, वी आर एट इट। लेकिन बदले की ओर एक बड़ा कदम, क्योंकि नहीं, कोई बदला नहीं है, कोई बदला नहीं है। हाँ। ये जो टेररिस्ट हैं, जो कि वर्ल्ड में माने हुए हैं कि टेररिस्ट जो है एक आतंकवादी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो शरीफ लोग हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो उन्हीं को खत्म कर रहे हैं। तो अगर इनको खत्म किया जाए तो पूरा देश एक साथ है। और ये इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं किया है। एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर लेजर गाइडेड उन्होंने वो भेजा है एक पर्टिकुलर पिन पॉइंटेड टारगेट के ऊपर, एंड नथिंग हैज बीन हार्म्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इट इज अ टेररिस्ट कैंप। एक मतलब कि सोची समझी एक वो स्ट्राइक किया है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। रामदेव सिंह सेंगर साहब भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं वो भी। सर देखिए, पुलवामा अटैक के बाद अब कार्रवाई भारत की तरफ से भी, वायुसेना ने वहां पर हमला किया है। हालांकि आरपी सिंह साहब को भी आपने सुना होगा, क्या कह रहे हैं वो? देखो दीपा, हाँ, ये बहुत जरूरी और सराहनीय कदम रहा है। और जैसा कि आरपी सिंह कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की सेना को टारगेट न करते हुए आतंकवादी कैंप जो चकोटी में चल रहा है, बालाकोट में चल रहे हैं, जो चल रहा है उसके ऊपर अटैक किया है। और दोनों कैंप जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और अभी हालत ये बन रहे हैं कि हमने सिर्फ 8 मिराज भेज करके एक सॉटी मारा है। और एक सॉटी अगर हम, हमारी कैपेबिलिटी जो है 1 मिनट के अंदर एक सॉटी की है, और कैपेबिलिटी का हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है दीपा कि भारत समाचार के जरिए पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। बिल्कुल। और अपनी नीतियों के तहत जो हम अपना काम कर रहे हैं उस काम में हमने अपना अंजाम दिया। और दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल बाउंड्री का ये उल्लंघन नहीं है दीपा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि PLOC आईबी नहीं है और POK हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। हमारे देश के हिस्से को जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उस हालत में अगर हमने अपने ही हिस्से में, हमारे ही देश की सीमा के बाहर, हमारे ही अंदर जो है कैंप चल रहे थे, उनको हमने तबाह किया है। और ये पाकिस्तान को वार्निंग है, चेतावनी है कि अभी भी संभल जाओ, तुम्हारे पास समय है। अगर आप अभी नहीं संभल सकते हैं तो ये आपको इसके बहुत बड़े बड़े अंजाम भुगतने होंगे। ठीक है, लेकिन रामदेव सिंह सेंगर साहब, क्योंकि बड़ा कदम, पहले से डरा हुआ था पाकिस्तान, अब एक एक्शन और किया गया है। और ये भी खबर मिल रही है कि POK के मुजफ्फराबाद में भी आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, वहां पर भी, बालाकोट के बाद मुजफ्फराबाद में भी, जहां पर जैश का ठिकाना है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो इसका अल्फा 3 कंट्रोल सेंटर था, जहाँ से जैसे मोहम्मद कंट्रोल करता था सारे आतंकवादी संगठनों के ऊपर, उसको भी तबाह किया है। और ये आप कोई इसको ये कहे कि पाकिस्तान डरा हुआ था, पाकिस्तान डरा हुआ सहमा हुआ नहीं था। वो सिर्फ जो है नौटंकी दिखा रहा था कि ताकि विश्व बिरादरी में ये कहा जा सके कि हमारा जो है पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करता है। अभी समय आ गया है कि इमरान साहब को ये कहना चाहिए कि हाँ वाकई में जैसे मोहम्मद के कैंप तबाह हुए हैं, अगर वो ये मानते हैं कि उनका तबाह हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हालत में भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, एप्रोप्रिएट टाइम पर की है, सराहनीय कदम है, उसकी पूरे देश को सराहना करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है
कि जैसा कि उनके इमरान खान ने कहा था, और पाकिस्तान इस बारे में जाना जाता है कि वो बहुत दोगला किस्म का कंट्री है, वो रेटिलेशन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है। कि किसी भी तरह का रेटिलेशन एलओसी पर भी वो लोग डाल सकते हैं, छोटा कमांडो करते हैं कुछ। अभी जैसे आपने सुना होगा कि एलओसी पर उन्होंने फायरिंग रात को की थी। हाँ, लगातार कई दिनों से। हाँ, कई दिनों से कर रहे हैं। तो वो या तो आतंकवादी घुसाने की कोशिश करेंगे या वो कुछ फायरिंग करेंगे। और इस समय हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को, हमारी सिक्योरिटी को तैनात रहना होगा, क्योंकि जो लोकल आतंकवादी हमारे देश में छुपे हुए हैं उनके माध्यम से वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा विस्फोट कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आरपी सिंह भी हमारे जुड़े हुए। आरपी सिंह जी, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ऐसी नहीं है कि एक बार फिर से खुलकर वो कहे कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, जैश ए मोहम्मद सक्रिय है। ऐसा पहले से भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान जो करता है उसके बारे में दुनिया को पता है, और ये जो वार्निंग है ये पाकिस्तान को पहले से ही सभी ने आगाह कर दिया था कि कुछ होने वाला है तेरे खिलाफ। अभी कल या परसों था कि ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन कांटेक्ट हैं, यानी टच में हैं कि कुछ होने वाला है। कल शाम के समय आपने मोदी को सुना होगा जब नेशनल वॉर मेमोरियल को उन्होंने इनॉग्रेट किया था कि एक्शन लेंगे। ठीक है, और ये चीज पहले से सबको वो कहे जा रहे हैं कि एक्शन लेंगे। दुनिया तो तरह तरह की बात करेगी, मोदी जी वहां गए वहां गए वहां गए, उस पे मत जाइए। एक चीज उन्होंने क्लेरिफाई कर दी कि मुझे एक्शन लेना है आतंकवादियों के खिलाफ, न कि पाकिस्तानियों के खिलाफ, न कि कश्मीरियों के खिलाफ। तो उस एक्शन को देखते हुए उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने फ्री हैंड दिया है, कोई कंपल्शन नहीं डाला है। दूसरी बात, इमरान खान जो है अब देखिएगा विद इन 48 आवर्स वो या तो चाइना में होंगे या तो यूएस में होंगे, या तो किसी से सैटेलाइट से अभी तक कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो जाकर के सबके पास जाएंगे कि ये हालात अगर बिगड़ेगी तो मुझे बचाओ। ये स्थिति होगी, आप देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है। दयाशंकर दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके, रिटायर्ड कर्नल है वो भी। सर देखिए, पुलवामा अटैक के बाद लगातार देश में जो गुस्सा था उसका जवाब कहीं ना कहीं सेना ने, हम कह सकते हैं कि दे दिया है। वहां पर अटैक किया गया और जैश ए मोहम्मद के जो लॉन्च पैड थे उनको तबाह किया गया है। जी, मेरा मानना ये है कि जो भी कुकर्म पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब दे नहीं दिया गया है, बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो गई, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। या तो अपने सैटेलाइट चैनल या और किसी चैनलों से अपने आकाओं से संपर्क कर रहे होंगे कि इनको बचाइए। यदि ऐसा वो नहीं कर रहे होंगे तो छोटी मोटी जवाबी कार्रवाई की कोशिश कर रहे होंगे, जिसके लिए भारतवर्ष पूरी तरह से तैयार है। और तीनों सेनाएं इस वक्त पूरे युद्ध की मुद्रा में है। यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे भी बढ़ने को हम तैयार हैं, क्योंकि हम एक कहावत कहते हैं गांव में कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान के केस में लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इनकी रगड़ाई से होगा। इनको रगड़ रगड़ के ये जहां दिखते हैं वही इनको मारना होगा, तभी जाकर के ये काबू में आएंगे। सत्य के साथ हमेशा सत्ता होनी चाहिए। यू कैन सी द मिराज हैज टेकन ऑलरेडी एक्शन and 1000 kg of explosive has been bombed in that area. Now let them take action. Always they keep talking, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, और है भी उनके पास 130 के आसपास। Now the initiative is with you. Why don't you take? You take action. We are there with you, and we will reply you, but give you the befitting reply that you deserve to. तो इस वक्त जो है भारत का जो आक्रोश है वो अब एक संदेश के रूप में नहीं है। भारतवर्ष का आक्रोश जो है एक कार्रवाई में परिणत हो चुका है, जिसको कल आपने देखा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जब लोकार्पण हुआ इस देश को, तो उसी के साथ पाकिस्तान पर भी कार्रवाई हो रही है। दयाशंकर दुबे जी, मान लिया जाए कि पाकिस्तान के तबाही की शुरुआत हो गई है। ये माना जाए, कम से कम इतना तो मान लिया जाए कि उनकी रगड़ाई शुरू हो गई है, और वो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको हम दुरुस्त करते रहेंगे।
लेकिन पुलवामा अटैक जो हुआ, जो कायराना हरकत की गई वहां की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान को भी आशंका थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बयानबाजी हो रही थी, लगातार घिर रहा था पाकिस्तान, उसको भी यकीन था कि भारत चुप तो बैठने वाला नहीं है। आप एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज को समझ सकती है। इनके ऑलरेडी चीफ जो है अब एयरफोर्स से अपने स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है जो हो क्या रहा है। ऐसे ही 71 में हुआ था। इनके कहना तो नहीं चाहिए मुझे सुबह सुबह इस भाषा को, लेकिन उनकी ये हालत थी कि हम लोगों ने वहीं पर उनकी मुक्ति बाहिनी खड़ी करके और उनको अलग कर लिया और साथ में 90 से 93 हजार के बीच लोगों को हमने सरेंडर करा लिया था। ये है कुछ नहीं, केवल भीतर भबकी देते हैं। तो बार बार कहते हैं न्यूक्लियर बम किसने रोका है? आप करिए ना, देखते हैं फिर कितने पानी में है। बस सीधा सा संदेश है। अब इनके साथ शुरू हो चुका है। आप ये समझिए अभी तक दिया नहीं गया है, क्योंकि सट को बार बार रखने के बाद ही वो सुधरता है। हाँ, अभी कार्रवाई शुरू है। लेकिन जो पाकिस्तान की कायराना हरकत दयाशंकर दुबे जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पुलवामा अटैक जब हुआ उसके बाद भी लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब जब एक्शन लिया गया है वायुसेना की तरफ से, उसके बाद अब पाकिस्तान चुप तो अभी नहीं बैठेगा। मेरा सीधा मानना है कि पाकिस्तान एक बेशर्म देश है, जुनूनी देश है, जिहादी देश है, छद्म युद्ध का आदी है। सीधा सीधा ये युद्ध कभी नहीं करता मैडम। आपके भारत समाचार ने पहले भी कई बार इस पर डिबेट कराई है और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाया है। कहिए तो मैं उनका नाम ले लूं, कामरान साकी करके आते हैं। वो बोलते जरूर है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछली बार भी आपके यहाँ जब डिबेट हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था आदरणीय ब्रिजेश जी के सामने कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा कहना ये है कि ऐसा जब सट आपका पड़ोसी हो तो उसको सटे साक्षर समाचरित सठता के साथ ही इसको निपटाना होगा। अदरवाइज देखिए 91 में भी इसको कॉरिडोर दी गई तभी ये बाहर निकल पाए, नहीं तो जब ये हमारे साथ फंसे थे तो ऐसे दलदल में थे कि ये फिर सरेंडर करते। लेकिन इधर उधर भाग के विदेशी कम्युनिटी से सभी फॉरेन कम्युनिटी को एक साथ लिए तब जाके इनको जगह दी गई। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इनको सुधरना होगा। बिल्कुल क्लियर है। ठीक, लेकिन पाकिस्तान की नीयत हर बार आप देखते हैं दुबे जी, हर बार देखिए जब भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर चेताया जाता है, कहा जाता है कि अपने आतंकवादियों को संभालो, तो वहां से एक ही जवाब मिलता है कि यहाँ तो आतंकवादी है ही नहीं। इनकी जो पृष्ठभूमि है ये हमेशा छल करने की और छद्म तरीके से जीने की है। इनके देश को जब बनाया गया, नया देश इनका बना, तो वो भी छल से ही बना। आपको याद होगा यदि आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएं तो ये छल से ही पाकिस्तान स्थापित हुआ और उसी छल के वजह से आज कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मेरा मानना ये है कि जो जैसा हो उसके साथ बर्ताव किया गया। देखिए भारत की सेना कितनी महान है। आज भी सिविलियन एरिया में हम लोगों ने बॉम्बिंग नहीं की है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और बार बार इसको हम लोग जोर दे रहे हैं यही कहने के लिए कि सिविलियन पॉपुलेशन जो होती है वो सब जो होती है उसको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये आतंकवादियों के साथ मिलकर के आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है दयाशंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पी बख्शी साहब जुड़ चुके, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पी बख्शी जी, देखिए पुलवामा अटैक के बाद अब सबसे बड़ा एक्शन वायुसेना की तरफ से वहां पर जाकर जैशे के ठिकानों को तबाह किया गया कल 3:30 बजे। जैश के ठिकानों को तबाह किया गया। जो भारत ने कार्रवाई करी है, जो कहा है वो करके दिखाया है। हाँ। जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसको वो जो कहते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। विपक्षी मान लिया जाए कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है आगे। बिल्कुल, आप देख लीजिए ट्रेलर ही बहुत भारी पड़ रहा है। 12 मिराज का मतलब है हर एक मिराज कम से कम 4000 पाउंड बॉम्ब ले जाना था। कम से कम 50,000 से 60,000 पाउंड के बॉम्ब वहां गिरे हैं। तो आप सोच लीजिए और जो वेपन है तो वहां क्या हालत भी होगी। शुक्र है मैं वहां नहीं था। तो ये जो है आज आपको पता चल गया होगा कि 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री का नहीं है, या हमारा 58 इंच का सीना हो गया है। तो अब जो एक्शन लिया है एयरफोर्स ने 71 के बाद पहली बार लिया है। हम 26/11 के बाद रुक गए। रिपब्लिक अपने उसके अटैक के पर पार्लियामेंट के अटैक के बाद क्यों रुक गए? हम रुकते ही रहे। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है
कि ये करना है, तभी ये सबक सीखेंगे और ये सबक सीख रहे हैं। अगर नहीं सीखेंगे, अगर रिटेलिएट करते हैं, फिर उनको और सबक दिया जाएगा। ठीक, लेकिन देखिए पी बख्शी साहब, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे अगर जब सवाल किया गया, अभी ये खबर मिल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने की कोशिश है। देखिए अभी भी मानने को तैयार नहीं है वो अगर वो नहीं मानने को तैयार तो ना माने, अभी उससे क्या चिंता है। हाँ। उनको बनाने की हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और उसमें समय भी बर्बाद नहीं करना है अपना और मीडिया का। ठीक, आप अपना कार्यकाल ठीक पी बख्शी, एक और करके। ठीक है, ये कवायद है, शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान की तबाही की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। कुछ बड़ा जिसका इंतजार था वो बड़ा कर दिया गया। वायुसेना ने वहां पर जैसे के ठिकानों को, लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। कल रात 3:30 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई की, जिसके बाद से एक बार फिर थर्रा गया है पाकिस्तान। विमान की लंबाई 47 फीट थी। देखिए मिराज 2000 विमान की खासियत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। खाली वजन 7500 किलो और इसके साथ ही गोला बारूद के साथ 13800 किलो इसका वजन आपको बता रहे हैं। 336 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड मिराज 2000 विमान की। 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दागता है, जिसने कल वहां पर लॉन्च पैड्स को तबाह किए। जैसे के 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है और विमान की लंबाई 47 फीट है। ये जानकारी भी हम आपको दे दें क्या खासियत है। और मिराज 2000 विमान ने ही वहां पर जो लॉन्च पैड्स हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको तबाह किया कल रात बालाकोट में, मुजफ्फराबाद में। लगातार जो कार्रवाई, उसके बाद से एक बार फिर खलबली मच गई है पाकिस्तान में। जिस बड़ी कार्रवाई का इंतजार था पूरे देश को, वो कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं। पिक्चर अभी पूरी बाकी है, सिर्फ ट्रेलर है और ट्रेलर ही इतना धांसू है। आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से इसमें कहा गया कि की गई है गुस्ताखी भारत की तरफ से। वायुसेना ने कल रात 3:30 बजे के आसपास वहां पर घुस के जैशे के ठिकानों को तबाह किया। कई ठिकाने जिनको नष्ट किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया। और जो मिराज की खासियत है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिसने वहां पर जाकर पुलवामा अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया है। लगातार पुलवामा हमले के बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी यही आवाजें आ रही थी कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। उसी बड़ा करने की ओर भारत ने कदम बढ़ा दिया और वायुसेना की तरफ से वहां पर लॉन्च पैड्स को, कई ठिकानों को तबाह किया गया जैश ए मोहम्मद के। और इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इसी के साथ यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ।